यूक्रेन जंग के मुहाने पर खड़ा है। रूसी सेनाएं उसकी सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर हमले के लिए तैयार है। अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देश इस वक्त जंग को टालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जेनेवा में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर नजरें सबकी टिकी थी। ये मीटिंग हुई और नतीजा उम्मीद भरा रहा। मीटिंग के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने रूस को एक लिखित दस्तावेज दिया है, वो इस बात पर विचार करेगा और इसके बाद हम फिर आगे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस बात का डर है कि अगर रूस किसी वक्त यूक्रेन पर हमला करता है तो ये जंग रूस बनाम पश्चिम हो सकता है। जंग की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन्स दे दिए हैं, तो कनाडा ने अपनी पैरा ट्रूपर रेजिमेंट यूक्रेन भेज दी है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात से पता चलेगा कि यूरोप में एक नई जंग होती है या इसे टाला जा सकेगा। रूस अब पश्चिम के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच लगभग 90 मिनट की बातचीत चली। दोनों ही बातचीत के दौरान अपनी अपनी बातों और मांगों को लेकर अड़े हुए थे। दोनों पक्षों ने कहा कि वे आगे की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन तनाव कम करने के लिए आगे बढ़ने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर वो डालते दिखे। मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा कि रूस कूटनीति का रास्ता चुन सकता है जो शांति और सुरक्षा की ओर ले जा सकता है, या वो रास्ता जो केवल संघर्ष, गंभीर परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय निंदा की ओर ले जाएगा। हम स्पष्ट है, अगर कोई रूसी सेना का आर्मी सीमा के पार जाता है तो ये एक नए सिरे से आक्रमण है। इस पर अमेरिका और सहयोगियों से तेज, गंभीर और एकजुट प्रतिक्रिया मिलेगी। जबकि अपने भाषण के हिस्से में लावरोव ने कहा कि गेंद वॉशिंगटन के पाले में है, क्योंकि उन्होंने रूस की सुरक्षा मांगों का जवाब देने के लिए अमेरिका को बुलाया था। अब आगे अमेरिका को फैसला लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अपनी सुरक्षा और व्यापक क्षेत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अमेरिकी अधिकारियों को लावरोव ब्लिंकन मुलाकात से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। पिछले हफ्ते 3 अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने रूस के अफसरों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें लगता है कि विवाद खत्म होने की गुंजाइश काफी कम है। रूस साफ तौर पर कह रहा है कि नाटो को ये वादा करना होगा कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा और अमेरिका या उसके सहयोगी इस क्षेत्र में पैर नहीं पसारेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका यहां से अपने तमाम न्यूक्लियर वेपन्स हटा लेगा। खुद रूस के विदेश मंत्री मान चुके थे कि ब्लिंकन से उनकी बातचीत से ज्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए। ब्लिंकन ने भी गुरुवार को कहा था कि ये ठीक है, लेकिन बातचीत के रास्ते तो खुले रखने चाहिए। ब्लिंकन जिनेवा आने से पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं, जिसके बाद वो गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले थे। अमेरिका ने यूक्रेन को $6 करोड़ की सैन्य मदद जो है वो मुहैया कराई है। आपको बता दें कि इस वक्त बीते कई महीनों से यूक्रेन की सीमा पर तनाव है। रूस ने 2014 के बाद, जब से उसने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया है, उसके बाद से उसने यूक्रेन की सीमा पर जो है अपने बड़ी संख्या में सैन्य बलों को तैनात कर दिया है और अब उसका जो रुख है वो बेलारूस की तरफ है, यानी कि लगभग 3 मोर्चों पर रूस जो है यूक्रेन को घेर चुका है और ये आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका जो है इस पूरे संघर्ष को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है और अमेरिका के सहयोगी लगातार रूस को चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि ऐसे में रूस अब आगे क्या करेगा ये रूस को तय करना है, लेकिन दुनिया के तमाम देश इस बात को समझते हैं कि अगर फिर से जंग हुआ तो यूरोप जो है एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़ा होगा और वो यूरोप जो कभी शांति के लिए मशहूर था वो एक बार फिर से युद्ध की आग में जल जाएगा।